हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुनील कुमार। पिछली क्लास में हमने बात की थी सम और विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना। आज हम जो बात करने वाले हैं किनकी, सम और विषम भाजक हैं उनका योगफल ज्ञात करना। तो योगफल ज्ञात करने के लिए मैं वही उदाहरण आपके सामने दोबारा लेके आ जाता हूँ। 60 सिंपल सा एग्जाम्पल है, इससे आपको पता भी चल जाएगा और आपको इसका पता भी है कि भाजक कौन से थे। तो लिख लेते हैं अपन 1 2 3 4 5 6, फिर 10, फिर 12, फिर 15, देन 20, 30 और 60। हमें सम भाजक और विषम भाजक दोनों का ही क्या ज्ञात करना है आपको, ये बात याद रखें, योग। तो चेक करके देखते हैं भाई अपन। पहले सम भाजकों को राउंड करते हैं। पहले विषम भाजक देखो, 1 + 3 + 4, सॉरी इसको हटाओ, 4 नहीं है, 1 + 3 + 5, तो 5, उसके बाद 15, बस इतने ही है, 1 3 5 और 15। इनका योग देखो, 1 + 3 + 5 + 15, और जो आपको दूसरे जो रह गए हैं वो देख लीजिए आप। देखो 2 4 6 10 12 20 30 और 60, इन सबको जोड़ना है। तो 2 + 4 + 6 + 10 + 12 + 20 + 30 और +60। आपको इनका सबका टोटल बताना है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 1 और 3 4, 1 और 3 4 और 5 9 और 15 24, टोटल 168 था, तो रिमेनिंग 144 आता है, देखते हैं। 2 और 4 6 6 12 10 22 और 12 34 और 20 54 और 30 84 और 60 144, और दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल कितना आता है, 168। लेकिन हम ये देखना चाहेंगे कि इसको दूसरे तरीके से करें तो क्या होता है। देखो 60 है, तो 60 को आप कैसे लिखते थे, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। देखो पहले हम बात करते हैं सम और बाद में हम बात करते हैं विषम। तो कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करने का मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था, उसको देख लेना। यहां पे हम सम भाजकों की बात करते हैं। तो ये देखिए, आपको वैसे पता भी है कि सम भाजकों का योग कितना होता है, 144। चेक करके देखते हैं कैसे होता है। देखो सम संख्या है तो आप एक काम कीजिएगा, सम संख्या के लिए आप चालू करना 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 से, बाकी इसको 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1, इसको 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1। सोल्व कीजिए, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4, तो 2 + 4 कितने होंगे, 6। किसी भी संख्या की पावर 0 जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1 + 3 कितना होगा, 4, इसको 1 + 5 कितने कहेंगे, 6, तो 6 चौक 24 और 6 144। प्रूव हो गया क्या, आपने पिछले वीडियो में देखा था, पिछली स्लाइड के अंदर चेक किया था, ये 144। किन की वैल्यू आ रही है, सम भाजकों की संख्या। आपको सभी भाजकों की संख्या लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, डायरेक्ट आंसर निकाल रहे हैं। ऐसे ही विषम के लिए चेक करते हैं। विषम में क्या करना है, आपको सिर्फ इस पोर्शन को छोड़ देना। तो फिर क्या लेंगे आप, देखना, आपको सिर्फ क्या करना है, इस पोर्शन को छोड़ना है। ठीक है, तो विषम में देखिएगा अपन क्या करेंगे, 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1, तो ये आएगा 1 + 3 यानी 4, और ये 5 1 + 5 यानी 6। 4 गुणा 6 कितना होता है, 24। चेक कीजिएगा कि 24 सही है क्या, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है, सम और विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना अपन को आ गया। एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं अपन। ठीक है, देखिए जैसे स्पीड टेस्ट कर लेते हैं अपन 2-3 संख्याओं के लिए।
एक तो करते हैं 150, दूसरा एग्जाम्पल है 150 के बाद 240 और तीसरा है 420। 150 के फैक्टर करते हैं तो इसमें आपको दोनों ज्ञात करने हैं, सम और विषम। इसमें भी आपको दोनों ज्ञात करने हैं, सम और विषम। और इसमें भी आपको दोनों ज्ञात करने हैं, सम भाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या। तो इन सब की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड करेंगे अपन देखते हैं। देखो पहला एग्जांपल क्या है अपना 150 का। 150 लिख लीजिए, 150, ठीक है। अब 150 के फैक्टर करो भाई, कितना आ रहा है 75, फिर 25, फिर 5, देन 1। तो इसको अपन लिखेंगे 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। सम के लिए क्या चेक करेंगे, 2 की पावर 1 से ही शुरू करते हैं, गुणा 2 की पावर 1 से ही शुरू करते हैं। फिर देखना सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो हम क्या कर रहे थे, 2 की पावर 1 लिखेंगे यहां पे, गुणा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। लिख लीजिए, ये तो 2 आएगा, ये 4 आएगा, क्योंकि 3 प्लस 1 4, ये 25 है, और 5 30 और 1 31। तो 31 को 8 से, क्योंकि 4 दूनी 8 से गुणा करेंगे, तो 8 एकम 8 और 8 दिए 24। तो आप देखिए जरा कि समभाजकों की संख्या कितनी हो गई है। समभाजकों की संख्या कितनी हो गई, 248। अब हम बात करते हैं विषम भाजकों की संख्या की। तो विषम भाजकों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, देखना आप। विषम भाजकों की संख्या अपन जो करने वाले हैं वही 2 की पावर 1, ठीक है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2 था। अब विषम भाजकों की संख्या की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इनको ही लेने वाले हैं। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ये तो 4 आ रहा है और ये 31 आ रहा है। 31 को 4 से गुणा करना, 25 5 30 और 1 31, तो 124। तो विषम भाजकों की संख्या कितनी आ गई है, 124। और दोनों को जोड़ेंगे तो कुल भाजकों की, विषम भाजकों का योगफल कितना आ गया है 124, सम भाजकों का योगफल कितना आ रहा है 248। अगला एग्जाम्पल अपन लेके चलते हैं। इसके बाद 240, 240 है, बिल्कुल 240 है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखना जरा, 240 को लिखते हैं, ठीक है, 240 फैक्टर कर दीजिए भाई। 240 के कितने होते हैं, फैक्टर कीजिए। तो 240 को आप, अगर आपको नहीं आता हो तो आप जल्दी से ऐसे कर लेना, 2, ये आ रहा है 120, फिर 2, फिर ये आ रहा है 60, फिर ये 2, फिर आ रहा है 30, फिर ये 2, फिर आ रहा है 15, फिर 3, फिर आ रहा है 5 और अगेन 1, ठीक है ना। तो देखना, तो कैसे लिखोगे, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 और गुणा 5 की पावर 1। सबसे पहले समभाजकों की संख्या की बात करते हैं, समभाजकों का योगफल। तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। क्यों 2 की पावर 0 से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे, क्योंकि हम समभाजकों का योगफल ज्ञात कर रहे हैं। गुणा इसको 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ये कितना आएगा, 2 प्लस 4
प्लस 8 प्लस 16 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 1 प्लस 5, यह है 2 4 6 8 14 और 16 30 गुणा ये 4 और गुणा 6, तो 6 चौक 24 थी 72, आंसर आएगा 720। तो इसका कितना आएगा 720। भाजकों का योगफल, सम भाजकों का योगफल कितना आ रहा है 720। विषम के लिए क्या करेंगे, विषम के लिए आपको करना क्या है, विषम के लिए आप इसको तो क्या कीजिए छोड़ दीजिए, और आप क्या कहेंगे सिर्फ इनको और इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 गुणा 6 मतलब 4 गुणा 6 कितना आएगा 24, खत्म बात। विषम भाजकों का योगफल की बात करेंगे तो सम भाजकों वाले पोर्शन को लेंगे ही नहीं, ठीक है। ऐसे ही 420 के बारे में और बात कर लेते हैं। तो 420 देखो, फैक्टर कीजिए 420 के, तो सबसे पहले आएगा 210, फिर 105, फिर 35, फिर 7, 1 आ गया, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। सबसे पहले विषम की बात करते हैं, तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, इसके बाद 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, इसके बाद 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, इसके बाद 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। तो ये तो हो गया 4 और 2 6, ये 3 और 1 4, ये 1 और 5 6, और ये 1 और 7 8, कितना आएगा देख लीजिए इनको मल्टीप्लाई करके। तो आपको क्या करना है, 6 चौक 24, 24 6 144, 144 को आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, और 8 एकम 8 और 3 11, 1152। ठीक है, ये आपका किनका आंसर आया है 1152 समभाजकों का। और जब बात विषम भाजकों की आएगी तो आप किसको नहीं लेंगे, इसको मत लेना और सिर्फ इनको मल्टीप्लाई कर देना इस 6 को छोड़ के, ठीक है। तो 4 6 24 और 24 को 8 से गुणा करो, और या फिर 8 6 48, 48 2 96 2 192, तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 192। तो ये आपके सम और विषम भाजकों के योगफल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जिनका स्पीड टेस्ट मैंने आपको करवाया। अगली क्लास में हम और अच्छे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस लेके चलेंगे। थैंक यू।